अस्ति अध्वभेदात् धर्माणाम। ये हमारा 12वां सूत्र है और इस 12वें सूत्र का अभिप्राय हमने पीछे देख लिया था। और इसका भाष्य हमको अब देखना है। तो महर्षि व्यास जी ने इसका भाष्य किया है। उसमें महर्षि व्यास जी बता रहे हैं जो पदार्थ भविष्य में अभिव्यक्त होता है उसको अनागत कहते हैं। जो पदार्थ भूतकाल में अभिव्यक्त हो चुका है उसको अतीत कहते हैं। और जो पदार्थ अभी वर्तमान में अभी तुरंत अभिव्यक्त है इसी समय, जिसका स्वरूप अभी प्रकट है, वो पदार्थ वर्तमान है। तो ये तीन पदार्थ के पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए। अर्थात ये करने योग्य है, ज्ञान जानने योग्य है तीन प्रकार के पदार्थ। तो अगर ये पदार्थ तीन जो हमने अभी बात की, ये तीन पदार्थ अगर अपने स्वरूप से नहीं होते, अगर इनमें ये वास्तव में होते भी नहीं, तो भाई जब कोई विषय ही नहीं है तो बिना विषय के तो ज्ञान उत्पन्न होता नहीं है। किसी विषय में ही ज्ञान उत्पन्न होता है। ये इनका स्वरूप है जिनकी बात की, अनागत, अतीत और वर्तमान, इनका स्वरूप है, कुछ ना कुछ है, तभी इनकी प्रतीति होती है, तभी इनका ज्ञान होता है। अगर ये हो ही नहीं, इनका स्वरूप हो ही नहीं, तो फिर ज्ञान कैसे उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए अतीत, अनागत, ये भी, इनका भी एक स्वरूप है और ये वास्तव में है, खाली कल्पना नहीं है, वास्तव में है, अपने स्वरूप से है। फिर आगे कहते हैं महर्षि व्यास जी कि इसी बात से ये सिद्ध है कि जो भोग को दिलाने वाले या अपवर्ग को दिलाने वाले कर्म होते हैं जो पहले किए जा चुके हैं,
जो कर्म पहले किए जा चुके हैं वही तो इस समय भोग को दिला रहे हैं या मोक्ष को दिला रहे हैं, अपवर्ग को दिला रहे हैं। तो वो कर्म जो है वो अतीत तो है, अतीत हो चुके, लेकिन है तो ये है मतलब। फिर उसके बाद में अब मान लीजिए अभी कर्म हमने शुरू नहीं किया है, लेकिन उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलेगी कि इसका ये फल है, वही उसके लिए मोटिवेशन है। फल का कोई स्वरूप हो ही ना, क्योंकि वो तो अनागत है, भविष्य में मिलेगा। कोई स्वरूप ही नहीं है उसका, तो फिर कोई व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त कैसे होगा? उसके लिए मोटिवेशन क्या रह गया? कुछ भी नहीं। इसलिए अनागत भी, जो फल अभी मिला नहीं है वो भी है, वो भी है अनागत। तो ये बात अतीत, अनागत और वर्तमान, इनकी जो बातें कहीं जो पीछे, उनसे ये भी हमारा सिद्ध हो जाता है। तो जो कारण बनता है, यानी कि फल के फल जो अनागत है, जो अभी कर्म करेंगे तब तो फल मिलेगा, लेकिन वो फिर भी अनागत है, वही निमित्त है। वो निमित्त रूप में जो विद्यमान है, ऐसा जो फल, उस फल की प्राप्ति का निमित्त क्या है? कर्म है। कर्म करने में कारण बन रहा है, निमित्त बन रहा है वो फल जो अनागत है, लेकिन फल की प्राप्ति में जो निमित्त बन रहा है वो कर्म बनेगा। तो फल को अनागत से वर्तमान अवस्था में लाने में जो समर्थ है वो कर्म है। वो कर्म जो विधि पूर्वक कर्म करेगा तो वो फल प्रकट हो जाएगा। तो फल था ही नहीं और फिर प्रकट हो गया, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि अभाव से भाव नहीं होता। फल था तभी मिला। तो इसका इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी फल अनागत में है, मिला नहीं, वो भी है। ये बात सिद्ध हो गई। तो जो उपस्थित कारण है, निमित्त है, वो क्या है? वो कर्म है। उसको धर्म कह सकते हैं, धर्म नाम से भी कहा जाता है उसको, कर्म को। तो वो जो धर्म है, वो फल को प्रकट करने के लिए निमित्त बनता है। तो कैसे फल को अब प्रकट करने के लिए वो निमित्त बन रहा है? अविद्यमान फल को।
नहीं, अविद्यमान की कभी उत्पत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अभाव से भाव होता नहीं है। तो ये बात महर्षि व्यास जी यहाँ कह रहे हैं। पहले जो था ही नहीं उसको कोई नया कुछ उत्पन्न नहीं करता है, वो कर्म या धर्म तो पहले से था, ऐसे ही फल को प्रकट मात्र करता है। फिर आगे समझाते हुए कहते हैं महर्षि व्यास जी, धर्मी जो होता है जिसमें बहुत सारे धर्म रहते हैं, तो वो उसमें स्वभाव ही ये है, वो इसीलिए उसका नाम धर्मी है कि उसमें बहुत सारे धर्म रहते हैं, उसका स्वभाव ही यही है। वही धर्मी कहेंगे, मिट्टी को कह दें चलिए धर्मी, तो उसमें क्या क्या धर्म है? मिट्टी के रूप में रहना भी उसका धर्म है, लौंदे के रूप में आ जाना भी उसका धर्म है, कच्चे घड़े के रूप में आ जाना भी उसका धर्म है, पक्के घड़े के रूप में आ जाना भी उसका धर्म है, टीकरे बन जाना फूट कर, ये भी मिट्टी का ही धर्म है। और टीकरे फिर झड़ झड़ के और फिर रेत बन जाना, मिट्टी बन जाना फिर से, ये भी मिट्टी का ही धर्म है। तो ये जो धर्म है वो काल भेद से, समय के भेद से उसी धर्मी में विद्यमान है। समय का भेद है बस, लेकिन मिट्टी में ही सब विद्यमान है। और जो धर्मी, वो जिस धर्म की अभिव्यक्ति से संपन्न होकर रहता है, वही वर्तमान है। और जिनसे उस समय वो युक्त नहीं है, वो या तो अतीत है या अनागत है। जैसे पके हुए घड़े के रूप में है, तो उसके मिट्टी के जो चिकनी मिट्टी होना, धूल धूल होना, फिर लौंदा बनना, है ना, कच्चा घड़ा बनना, ये सब अतीत धर्म है। और उस पके हुए घड़े के टीकरा होना, टीकरे की भी रेत बन जाना या मिट्टी बन जाना, ये सब अनागत धर्म है। तो ये बात समझाने के लिए महर्षि व्यास जी ने ये सारा कहा। उदाहरण नहीं दिया है, उदाहरण मैंने बना लिया मिट्टी वाला। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो भी धर्म धर्मी के हैं, एक धर्म उस समय उस काल में अभिव्यक्त रहता है, और बाकी जितने भी धर्म हैं
वो भी धर्मी में ही समन्वित रहते हैं। संसार का व्यवहार तो इन्हीं से चलता है सारा। विभिन्न धर्मों के कारण से। तो वो उसी धर्मी में सदा समन्वित रहते हैं, हमेशा रहते हैं। ये समझने वाली बात है। इसको मस्तिष्क में स्थिर कर लेने वाली बात है ये। और ये जो बात है, ये हर वस्तु पे जब हम लागू करके देखते हैं तो वस्तु का पूरा स्वरूप प्रकट होता है। समाधि लगाने का प्रकार बता रहे हैं। महर्षि व्यास जी यहाँ पर और महर्षि पतंजलि जी। केवल वस्तु का साक्षात्कार होता है। तो वस्तु का साक्षात्कार होता है तो क्या अतीत और अनागत धर्मों का साक्षात्कार नहीं होता? सब धर्मों का साक्षात्कार होता है उसी समय तत्काल। वो समन्वित है उसमें। ये समझना चाहिए धर्मी में। मान लीजिए किसी सुंदर रूप का साक्षात्कार कर रहे हैं, तो वर्तमान धर्म उसका ये है कि सुंदर रूप है, लेकिन कहाँ से आ रहा है? रजवीर्य से। और वो सारे अलग अलग अवस्था के धर्म जो अतीत हो चुके हैं, यानी कि बालिका, फिर उससे बड़ी हुई, फिर उससे बड़ी हुई, फिर उसके बाद में ये तो युवा अवस्था का साक्षात्कार, जो वर्तमान अवस्था है उससे, फिर वृद्धावस्था मतलब प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर जर्जरावस्था और फिर राख। ये सब एक साथ उपस्थित होते हैं। इसी को विवेकज ज्ञान कहते हैं। सामान्य व्यक्ति केवल वर्तमान धर्म को देखता है, उसी का साक्षात्कार होता है। लेकिन जब समाधिस्थ होकर किसी चीज को देखा जाता है तो धर्मी के सभी धर्म प्रकट होते हैं। हम स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक सारी कल्पनाएं कर सकते हैं साथ में। इस चीज को यहाँ पर समझाने का ऋषि प्रयास कर रहे हैं। इसलिए तीनों कालों में रहने वाले जो धर्मी में धर्म होते हैं, वो अभाव से भाव की स्थिति में नहीं आते हैं। उन सब का भाव है। और ये चीज क्यों समझाई जा रही है यहाँ पर, ये समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये समझाने का एक ही अभिप्राय है कि वस्तु के सभी धर्म, अतीत अनागत सभी धर्म एक साथ प्रकट होते हैं समाधि अवस्था में, ज्ञान में। और एक शैली है देखने की। हमें यही नहीं पता होगा कि हम कैसे देखें किसी वस्तु को, क्या हम समाधि लगाएंगे। एकाग्र होकर हमको जानना क्या है, किस तरह से जानना है, ये पता नहीं होगा तो हम कैसे उसको जानेंगे। हर वस्तु को देखने की क्या शैली हो, किस तरह से हम देखें, संपूर्णता से कैसे देखें, ये भी तो सिखाना ये ऋषियों का ही काम है। ये ऋषि इसीलिए ये सब हमें समझा रहे, सिखा रहे। तो 13वें सूत्र पे आते हैं। 13वां सूत्र है, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मा।
गुणात्मानः। इस चीज को सारे के सारे स्थूल पदार्थों से लेकर और सूक्ष्म पदार्थों तक, सब तक हमको लगाना है, ये धर्मी और धर्म वाला, अतीत वर्तमान अनागत सबको। तो ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः, ते उन्हीं की चर्चा है जो जिनकी बात पीछे धर्मों की चर्चा चल रही थी, धर्मी के धर्म। तो वे अतीत वर्तमान और अनागत तीनों ही कालों में रहने वाले जो धर्म हैं, व्यक्त सूक्ष्म, व्यक्त वो जो प्रकट है और सूक्ष्म वो जो अप्रकट है। ये सब गुण आत्मानः, सत्व रज तम, ये जो तीन गुण हैं, यानी के मूल तत्व प्रकृति, इनके ही स्वरूप हैं। ये यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर सूत्र के द्वारा महर्षि पतंजलि ने बता दिया। जितना भी दिखने वाला व्यक्त संसार है और जो सूक्ष्म है, या तो यो कह लें कि जो संसार दिख रहा है ये वर्तमान लक्षण में है, और इसका अतीत धर्म क्या क्या हो सकता है, सारे संसार का क्या क्या था, और अनागत लक्षण इनके क्या क्या हो सकते हैं। उन सब स्थितियों का जो मूल है वो सत्व रजतम ही है। सब जगह सत्व रज तम ही अन्वित हैं, लगे हुए हैं सब जगह, जितने भी चीजों को हम इस समय देख रहे हैं, उनके सभी धर्म, चाहे वो अतीत हो, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे वो अनागत हो, उन सब में केवल और केवल सत्व रज और तम। अर्थात देखते 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 देखने की इतनी कुशलता जब आ जाती है कि हम प्रकृति को ही देखते हैं सब जगह, सत्व रज तम के रूप में ही सब चीजों को देख पाते हैं, तो भी तो वैराग्य होता है ऊंचा वाला, अपर वैराग्य कहते हैं जिसे। तो महर्षि व्यास जी इसके बारे में बताते हैं, देखिए। वे जो धर्म तीन काल वाले हैं, कौन कौन से, जो वर्तमान है, जिनमें अभिव्यक्त हो गया है स्वरूप, अतीत अभिव्यक्त होकर समाप्त हो चुका है, और अनागत जिनकी अभी अभिव्यक्ति नहीं हो सकी, ऐसे तीन कालों वाले धर्म जो है धर्मी के, ये सूक्ष्म अर्थात अप्रकट स्वरूप वाले छह अविशेष के रूप में रहते हैं। विशेष मतलब जो व्यक्त हो गया, अभिव्यक्त हो गया, अविशेष जो अभिव्यक्त नहीं हुआ, अर्थात कारण। तो छह है अविशेष,
उनके रूप में जो अप्रकट रूप में रहते हैं। तो फिर इसके बाद में कहते हैं ये जितने भी चाहे अविशेष भी क्यों ना हो, अविशेष में हम कारणों को ले सकते हैं। जैसे स्थूल भूतों के कारण हो गए 5 तन्मात्राएं, और उन सब का कारण हो गया अहंकार, और उन सब का भी कारण हो गया महत्तत्व। तो ये जो अविशेष है, ये अविशेष, ये सब भी, चाहे वो विशेष हो चाहे वो अविशेष हो, वो सभी सत्व रज तम, इन 3 गुणों के सन्निवेश मात्र है। वास्तव में गुण स्वरूप ही है ये सारे। गुण स्वरूप मतलब सत्व रज तम स्वरूप। और ऐसा वेदों के अनुसार ये योग शास्त्र कहता है। इसमें एक श्लोक दिया हुआ है, गुणानां परमं रूपम न दृष्टिपथं विच्छति, यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम्। तो जो गुणों का परम रूप यानी कि वही सत्वरज तम है, वो दृष्टिपथ में नहीं आता है, दृष्टिपथ को प्राप्त नहीं होता है। और जो दृष्टिपथ को प्राप्त है वह छलावे के समान, माया इव, छलावे के समान तुच्छकम, सुतुच्छकम, नष्ट होने योग्य है सब कुछ। जैसे भ्रम होता है और भ्रम टूट जाता है, माया, माया भ्रम को ही कहते हैं। जैसे भ्रम या माया, भ्रम टूट जाता है, रहता नहीं है, इसी तरह से ये जितना भी जो दिखने वाला संसार है, ये दृष्टिपथ में तो आ रहा है, लेकिन ये भी उसी के समान, भ्रम के समान ये भी टूटने वाला है। भ्रम थोड़ा जल्दी टूट जाता है, ये थोड़ा देर से टूटता है, बस इतना अंतर है। तो इस सूत्र के माध्यम से ये बताने का हमको ऋषियों ने प्रयास किया है कि जो भी कुछ हमें दिख रहा है धर्मी के रूप में, और धर्मी के अनेक धर्म हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहले तो उसको
हमें संपूर्णता से देखना आना चाहिए। फिर उसके बाद में हमें उस सब कुछ को गुण रूप में, यानी कि सत्वरजतम रूप में देखना आना चाहिए। ये पर वैराग्य के लिए आवश्यक है। पहले, सबसे पहली बात, तृष्णा क्षय होना चाहिए। अपर वैराग्य के लिए, नीचे वाले वैराग्य के लिए, उससे एकाग्रता प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में जो एकाग्रता प्राप्त होती है उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें संपूर्णता से किसी वस्तु को देखना आ जाता है। हम संपूर्णता से किसी भी वस्तु को एक ही दृष्टि में संपूर्णता से देखते हैं। केवल वर्तमान धर्म से युक्त होकर उससे उसको नहीं देखते, बल्कि संपूर्णता से उसे देखते हैं, सब धर्मों से युक्त हो एक साथ। तो फिर उससे वैराग्य होता है। तो और अगली अगली स्थितियों को प्राप्त करता है व्यक्ति समाधि में। और फिर जब प्रकृति के रूप में हर वस्तु को देखना सीख जाता है, इतनी सूक्ष्मता से उसको देखना आ जाता है समाधिस्थ होकर, तो फिर उसको पर वैराग्य, ऊंचा वाला वैराग्य प्राप्त होता है। और सृष्टि और इस प्रकृति से फिर छूटना होता है, ईश्वर की प्राप्ति होती है पर वैराग्य से। ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो ये जो जितना भी संसार है, ते व्यक्त सूक्ष्म, चाहे वो व्यक्त हैं, अभिव्यक्त हैं, चाहे वो सूक्ष्म रूप से अतीत या अनागत अवस्था वाले हैं, या कारण रूप हैं, वे सब गुणों के ही, कोई ना कोई गुण के ही रूप है, अर्थात सत्व रज तम के ही सब वो रूप हैं। तो ये कोई खाली इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं है। इंफॉर्मेशन देने से हमको ये समझना चाहिए कि इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गई, लेकिन हमको समाधि में किस प्रकार से इसका उपयोग करना है, हमको उस दृष्टि से इसे देखना चाहिए। फिर 14वें सूत्र पे चलते हैं। 14वां सूत्र है हमारा परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम। इसके भूमिका में, अवतरणिका में महर्षि व्यास जी कहते हैं, यदा तो सर्वे गुणा, जब सभी जो गुण हैं, अर्थात गुण रूप ही हैं सब, सत्वरजतम रूप ही हैं सब, तो किसी को तो तुम शब्द कह रहे हो और किसी को तो इंद्रिय कह रहे हो, ऐसा क्यों? ये तो कर्णेंद्रिय है और ये शब्द है। तो अलग अलग कैसे कह रहे हैं? ये अभिप्राय पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। उसका उत्तर सूत्र में है, परिणामैकत्वाद् वस्तु तत्वम। तो उसका उत्तर ये देते हैं कि सब कुछ सत्वरजतम रूप होते हुए भी परिणाम एक होने से, परिणाम एकत्वात्, वस्तु तत्वम, वस्तु में एकत्व, अलग अलग पन, अलग अलग भाव,
एक ये है, एक ये है, दोनों में भिन्नता उत्पन्न होती है। अर्थात एक रूप में परिणमित एक चीज हुई, दूसरे रूप में परिणमित दूसरी चीज हुई। ये मतलब एक परिणाम होने से वस्तु का एकत्व होता है, ये सूत्र में कहा गया। और दूसरा परिणाम होने से वस्तु दूसरी होती है। इसको हमको इसी के साथ समझ जाना चाहिए। तीसरा परिणाम होने से वस्तु तीसरी बन जाती है। ये मतलब है सत्व रज तम के भिन्न भिन्न परिणाम होने से भिन्न भिन्न वस्तुएं प्रकट होती हैं। यहाँ भाव ये है तो सब कुछ सत्व रजतम, लेकिन उसके परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग ढंग से संयोजन कर दिया, जोड़ दिया, मात्रा बढ़ा दी, घटा दी, अनुपात आदि, तो अलग अलग प्रकार से संयोजन, अनुपात आदि भिन्न होने से भिन्न भिन्न वस्तुएं बनती हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो महर्षि व्यास जी कहते हैं प्रख्या क्रिया स्थिति शीलानाम गुणानाम। प्रख्या प्रकाश को कहते हैं, क्रिया गति को कहते हैं, और स्थिति स्थिरता को कहते हैं। प्रकाश, क्रिया और स्थिति, जो शील गुण है, मतलब इन स्वभाव वाले जो गुण हैं, गुण अर्थात सत्व रजतम। सत्व जो है वो प्रकाश स्वरूप है, रजोगुण क्रिया स्वरूप है, तमोगुण स्थिरता स्वरूप है। तो इन स्वभाव वाले जो गुण हैं, उनमें विशेष संयोजन करके उनमें ग्रहण शक्ति उत्पन्न होती है, यानी कि वो किसी चीज को ग्रहण कर सकते हैं, तो वो इंद्रिय रूप में आ जाते हैं वही गुण। अर्थात उनका संयोजन इस प्रकार से कर दिया गया कि वो विषयों का ग्रहण कर सकें, तो वो इंद्रिय बन गए। और उन्हीं गुणों को इस प्रकार से संयोजित, व्यवस्थित और अनुपात में संयोजित किया कि वो ग्राह्य गुणों से युक्त हो गए, तो वो फिर शब्द रूप रसगंध स्पर्श आदि के रूप में परिणाम बन गए। तो ये भिन्नता है, संयोजन की भिन्नता है। किसी में ग्रहण करने वाली शक्ति को व्यवस्था विशेष से उत्पन्न किया गया ईश्वर के द्वारा, और उन्हीं जैसे और दूसरे सत्वरज तम को संयोजित दूसरे ढंग से किया गया, जिससे कि उसमें ग्राह्य शक्ति उत्पन्न हो जाए, जिसे ग्रहण किया जा सके। तो वो भूतों के रूप में, स्थूल और सूक्ष्म भूतों के रूप में आ गए, शब्द रूप रसगंध स्पर्श इत्यादि। तो उसमें से जो जो जैसा जैसा बनाया था उसका अलग अलग समूह बना दिया, वैसे वैसे सब एक साथ एक जैसे कर दिए। तो अलग अलग समूह हो गया इंद्रियों का। इंद्रियों में भी कई प्रकार के ग्रहण स्वभाव है ना। कोई इंद्रिय जैसे चक्षुर इंद्रिय है तो वो केवल रूप को ही ग्रहण करती है। स्पर्श इंद्रिय है तो वो
स्पर्श को ग्रहण करती है, ये मतलब है। तो ऐसे भिन्न भिन्न जो समान जाति वाले थे, वो उनका एक परिणाम हो गया। फिर वो जो परिणाम बने थे, वो परिणाम जब इकट्ठे कर दिए एक 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 समान वाले, तो वो बहुत सारे इकट्ठे होकर फिर स्थूल भूतों के रूप में आ गए। जैसे गंध जो ग्राह्य के रूप में समायोजित किया था सत्वरजतम को, उनको जब सबको एक साथ मिला दिया तो पृथ्वी परमाणु बन गया। पृथ्वी परमाणु बन गया तो पृथ्वी परमाणु बहुत सारे मिलकर पृथ्वी पूरी बन गई। और वो पृथ्वी बन गई तो उसमें और विविधता कर दी, गौ वृक्ष पर्वत आदि ये ऐसे बना दिए। फिर उसमें भी विविधता लाए, कहीं चिकनापन कर दिया, कहीं खुरदरापन कर दिया। ये ऐसे की है सृष्टि परमात्मा ने। कहीं गति बढ़ा दी, किसी चीज में ज्यादा गति हो सकती है, कहीं स्थिरता बहुत ज्यादा बढ़ा दी। किसी में ऐसा परमाणु और परमाणुओं का समूह बना दिया कि जो सबको स्थान ही देगा, आना जाना हो सकता है जिसमें। तो ये इस प्रकार से परमात्मा का निर्माण है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो विज्ञानवाद को मानने वाले हैं, वो क्या कहते हैं, भाई विज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है। स्वप्न में जैसे कल्पना होती है, जगने पर कुछ मिलता ही नहीं। लोग जो ऐसे हैं जो वास्तव में वस्तु के स्वरूप का ही निषेध करते हैं, वे लोग स्वयं भी इसी प्रकार के माने जाएंगे। उनकी बात पे विश्वास कैसे किया जाए? वो भी खाली विज्ञान मात्र है, वो है ही नहीं। जिसकी सत्ता ही नहीं है उस पर क्या विश्वास किया जाए, ये अभिप्राय। इस तरह से कुछ खंडन भी किया विज्ञानवादी का महर्षि व्यास जी ने यहाँ पर। क्योंकि उस समय में इस प्रकार के विचारधाराएं जो हैं, लोग अपने ढंग से विचार करके और जो वास्तविकता नहीं है, सत्य नहीं है, वैसी भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास करते रहे थे। तो उनका खंडन करना भी ऋषियों के द्वारा आवश्यक था। तो ये यहाँ पर हमारा 14वां सूत्र भी पूरा हुआ। तो सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे, उस सब के विषय में यहाँ पर हमें थोड़ा आइडिया दिया गया इस सूत्र के माध्यम से। परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम।
तो समय हो गया आज अधिक। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें और फिर 15वें सूत्र से, कैवल्यपाद के 15वें सूत्र से हम अगली बार पढ़ेंगे। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी।